क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कौन सा हुनर छिपा है? क्या आप सच में वही कर रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं, या फिर आपकी असली प्रतिभा अब तक अज्ञात है? छिपी प्रतिभा का रहस्य अंधेरी रात थी। विशाल अपने कमरे में बैठा खुद से सवाल कर रहा था, मेरी असली प्रतिभा क्या है? हर कोई कहता था कि उसके अंदर कुछ खास है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता था कि वह क्या है। एक दिन उसे एक अजीब ईमेल मिला। यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम असल में क्या कर सकते हो, तो तुम्हें एक रहस्यमयी जगह पर जाना होगा। ईमेल के नीचे एक लोकेशन थी, शहर से दूर एक पुराना उजड़ा हुआ थिएटर। रहस्य से भरा थिएटर। दूसरे ही दिन विशाल वहां पहुंचा। अंदर घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। स्टेज पर एक आदमी खड़ा था जिसने नकाब पहन रखा था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने इसे कभी तलाशने की कोशिश ही नहीं की। क्या मतलब? विशाल ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हें 3 परीक्षण दूंगा। इनसे तुम जान पाओगे कि तुम असल में क्या कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। पहला परीक्षण, अनजान कला। एक कमरे में विशाल को कई सामान दिए गए, कैनवास, कूची, वाद्य यंत्र, कागज, कलम। जो तुम्हें सही लगे उसे चुनो और बस बनाना शुरू करो। पहले तो विशाल झिझका। उसने पेंटिंग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं बना पाया। फिर उसने गिटार उठाया, मगर सही धुन नहीं निकाल सका। अंत में उसने कलम उठाई और एक छोटी कहानी लिखनी शुरू की। जब वह खत्म हुआ तो नकाबपोश व्यक्ति मुस्कुराया। क्या तुमने ध्यान दिया? जब तुम लिख रहे थे तो तुम्हारी आंखों में चमक थी। शायद यह संकेत है। दूसरा परीक्षण, छिपी पहचान। फिर विशाल को एक शीशे के सामने खड़ा कर दिया गया। अपने बारे में बताओ, व्यक्ति ने कहा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानोगे? यह सुनते ही विशाल को महसूस हुआ कि वह हमेशा दूसरों से अपनी पहचान मांगता रहा था, पर असल में जवाब उसके अंदर ही था। वह कहानियां लिखकर खुद को सबसे ज्यादा अभिव्यक्त कर सकता था। तीसरा परीक्षण, अंतिम सत्य। आखिरी परीक्षण में विशाल को एक मंच पर खड़ा कर दिया गया। अब अपनी कहानी सुनाओ, व्यक्ति ने कहा। पहले तो विशाल घबराया, लेकिन फिर उसने अपनी लिखी कहानी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे शब्द बहते गए, उसे महसूस हुआ कि लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। पहली बार उसे लगा कि उसकी बातें असर कर रही हैं। जैसे ही कहानी खत्म हुई, पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। नकाबपोश व्यक्ति आगे आया और अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वह कोई और नहीं बल्कि विशाल का ही भविष्य का रूप था, एक सफल लेखक। अब तुम समझ गए हो, उसके भविष्य के स्वरूप ने कहा। प्रतिभा कोई जादुई चीज नहीं होती, यह तुम्हारे अंदर हमेशा से थी। बस तुम्हें इसे खोजने का साहस करना था। सीख विशाल को अपनी राह मिल गई थी। उसने समझ लिया कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए प्रयोग, धैर्य और आत्मनिरीक्षण जरूरी है। अगर तुम्हें अभी तक अपनी प्रतिभा नहीं मिली है, तो क्या तुमने वाकई उसे तलाशने की कोशिश की है? शायद तुम्हारा असली टैलेंट तुम्हारे अंदर ही कहीं छिपा बैठा हो, बस इंतजार कर रहा हो कि तुम उसे पहचानो। ऐसा और धमाकेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।